श्री राधे श्री कृष्णा। सभी भक्त प्रभु की कृपा से कुशल होंगे, यही उम्मीद। और आज के प्रकरण में आपके लिए लेकर आए हैं गायत्री। गायत्री के 5 मुख यानी 5 प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान तथा पंच तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश के धारण प्रेरक हैं। ये कमल पर विराज होकर रत्नहार व आभूषण आदि धारण करती हैं माँ। इनके 10 हाथ हैं, जिनमें क्रमशः 10 आयुध शंख, चक्र, कमल, युग्म, वरद, अभय, कसा, अंकुश, उज्ज्वल पात्र और रुद्राक्ष की माला सुशोभित रहती है। ब्राह्मण को प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप विधान से करना चाहिए। अन्य 3 वर्णों को भी गायत्री का जाप करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य देवता की उपासना करनी चाहिए। 3 मात्रा वाले ओंकार पूरक 3 महाव्यात और त्रिपाद सावित्री को ब्रह्म का मुख द्वार कहा गया है। एकाक्षर प्रणव ही परम ब्रह्म है। प्राणायाम ही परम तप है। मौन से सत्य ही विष्टतर है। अतः गायत्री से उत्तम कोई मंत्र नहीं है। आप लोगों के लिए गायत्री मंत्र की व्याख्या सविस्तार पूर्वक बताते हैं। मित्रों, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है। यजुर्वेद अध्याय 36 और मंत्र 3। देखिए, नंबर 1, ओंकार की 3 मात्राएं हैं, आकार, उकार, मकार, और चौथा अमात्र विराम है इसमें। आकार एक मात्रा वाले विराट जो स्थूल जगत के संबंध में परमात्मा का नाम है। फल 5 स्थूल भूतों और उनसे बने हुए पदार्थों को आत्मोन्नति में बाधक होने से हटाकर साधक बनाने वाला, अपने विराट रूप के साथ स्थूल जगत के ऐश्वर्य का उपयोग करने वाला। ये आकार का आपने सुना। अब उकार 2 मात्रा वाले हिरण्यगर्भ जो सूक्ष्म जगत के संबंध से परमात्मा का नाम है। फल 5 स्थूल सूक्ष्म भूतों और अहंकार आदि को आत्मोन्नति में बाधक होने से हटाकर साधक बनाने वाला, अपने हिरण्यगर्भ रूप के साथ सूक्ष्म जगत में ऐश्वर्य का भोग कराने वाला। देखिए, आकार हुआ, उकार हुआ, अब मकार। 3 मात्रा वाले ईश्वर को जो कर्ण जगत के संबंध से परमात्मा का नाम है। फल क्या है? कारण जगत को आत्मोन्नति में बाधक बनने से हटाकर साधक बनाने वाला,
अपने ऊपर स्वरूप के साथ कारण जगत के ऐश्वर्य का उपयोग कराने वाला। अब आकार हमने आपको बताया, उकार बताया और मकार बताया। देखिए, अमात्रा ब्राह्म 3 महाव्याहतियां कौन सी? भूः, भुवः और स्वः। भू माने, भू क्या है? सारे ब्रह्मांड का प्राण रूप, जीवन देने वाला ईश्वर, सब प्राणिधारियों का प्राण सदृश आधार और प्यारा पृथ्वी लोक को का नियत रहता करने वाला। भुवः, सारे ब्रह्मांड का अपान रूप यानी पालन पोषण करने वाला ईश्वर, सब प्राणियों को तीनों प्रकार के दुखों से छुड़ाने वाला अंतरिक्ष लोक का निहंता। अब ये आपने देखा भू, भुवः और अब आया स्वः। सारे ब्रह्मांड का ज्ञान रूप व्यापक ईश्वर, सब प्राणधारियों को सुख और ज्ञान देने वाला ध्योलोक का निहंता। आया? अब देखिए, हम आपको दोनों विधियां बता चुके। अब नंबर 3 गायत्री के 3 पाद बताते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहां जो ओकार की जो 3 मात्राएं थी वह बताई आपको, 3 महाव्याहत्याएं बताई आपको। अब 3 पाद। अब यहां आप देखेंगे, सबसे पहले जो हम मंत्र में ओम भूर्भुवः स्वः, ये हम बता चुके। अब यहां से 3 पाद बताते हैं आपको। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सवितु, सब जगत को उत्पन्न करने वाले अर्थात सब प्राणधारियों के परम माता पिता। देवस्य, ज्ञान रूप प्रकाश को देने वाले देवों के देव। तत् माने उस। वरेण्यम, ग्रहण करने योग्य अर्थात उपासना करने योग्य। भर्गो, शुद्ध स्वरूप का जिनका तेज है। धीमहि, हम ध्यान करते हैं यह जो पूर्वोक्त सविता देव हैं। यह हो गया। न माने हमारी, धिय माने बुद्धियों को प्रचोदयात्, ठीक मार्ग में प्रवृत्ति करें। अब इसका पूर्ण अर्थ देखिए। सब प्राणियों के परम माता पिता, ज्ञान रूप प्रकाश को देने वाले देवों के उस उपासना करने योग्य शुद्ध प्रकाश का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों को ठीक मार्ग में प्रवृत्त करें। तीनों गुणों का प्रथम विषम परिणाम महतत्व है। इसको व्यष्ट रूप से बुद्धि तथा चित्त कहते हैं। इसी से सत असत, कर्तव्य और कर्तव्य, धर्म अधर्म आदि का निर्णय
किया जाता है। इसी से जन्म, आयु और भोग देने वाले संस्कार रहते हैं। इससे पवित्र होने से सर्वमार्गिक प्राप्ति होती है। संस्कारों की निवृत्ति और जन्म, आयु और भोग से मुक्ति हो सकती है। इस गायत्री मंत्र में विशेष रूप से बुद्धि अथवा चित्त को पवित्र करने की सर्वोपरि शक्ति विराजित है। इतनी प्रबल शक्ति अन्य दूसरे किसी भी मंत्र में नहीं है। श्री राधे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह व्याख्या ठीक लगेगी। आप सब लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। श्री राधे कृष्ण। हनुमानञ्जना सूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः